मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद बलोच साहब। इंतहाई सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, और लाहौर अंजुमन ताजरान मॉल रोड हॉल रोड के नायब सदर हैं, और साथ ही सीनियर नायब सदर हैं पंजाब इंटर बस ऑनर एंड ऑपरेटर यूनियन के, और बलोच वेलफेयर के भी कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के। आज इनसे बात करते हैं, मुल्क की जो मईशत है उस हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने इनसे बात की थी जब एलसीज बंद थी, अभी तक बंद है, लेकिन अभी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे ये बताइएगा कि अभी हाल ही में ऐलान हुआ है कि जो ताजर हैं लाहौर के वो बड़े डिप्रेस हैं। वो कहते हैं कि मुल्की मईशी हालात ऐसे हैं कि अगर इन हालात में भी इलेक्शन होते हैं तो हम इलेक्शन का तो बाइकआउट करेंगे। देखें जी, ताजर हजरात जितने भी हैं इस वक्त स्टक हो चुके हैं। बिज़नेस उनका तकरीबन ख़त्म हो चुका है, कोई एलसीज नहीं खुल रही। तकरीबन 9 से 10 हज़ार कंटेनर पोर्ट पे इस वक्त खड़े हुए हैं। बीच में इन्होंने कुछ रिलीज़ किए हैं। उसके बाद अब तो ये पोजीशन हो गई है कि हमारी चाइना में और बाकी मुल्कों से जो भी हम माल मंगवा रहे हैं उनसे ज़्यादातर ये होता था कि क्रेडिट पे हम मंगवाते थे, 80 दिन की या 100 दिन का क्रेडिट होता था। अब वो कई कंटेनर पिछले दिनों तकरीबन 4 माह तक वो खड़े रहे। इन्होंने एलसीज नहीं खोली, जिसकी वजह से पीछे हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई है चाइना में, हांगकांग में, सिंगापुर में। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो हमारी तकरीबन साख पूरी दुनिया में ख़राब होती जा रही है। तो इसमें आप बताएं कि हम कितना को खुश होंगे। नहीं तो जो आपकी जो सबकी हुई है बाहर के ममालिक में, वो क्या समझते हैं कि शायद आपके पास पैसा नहीं है, आपके मुल्क के पास पैसा नहीं है, आप माल ख़रीदने की ताकत नहीं रखते, ख़रीद लेते हैं तो पैसा नहीं देते। बेतबारी वाला हिसाब हो गया ना कारोबार में। नहीं नहीं, वो इतबार तो वो करते हैं, तभी तो उन्होंने कंटेनर भेजे हैं। इतबार अब वो वही रिलीज़ भी तो नहीं हो रहे ना। नहीं, रिलीज़ तो हमारे पाकिस्तान नहीं कर रहा ना। उन्होंने सर हमें भेजे हैं कि आप 80 दिन तक, जब तक असल में होता ये है मार्केट में कि जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है वो चाइना से अगर आप 2 कंटेनर मंगवा रहे हैं तो आप मंगवाने के बाद वो क्रेडिट पे भेजते हैं, आपको कराची पोर्ट पे पहुंचा देते हैं। कराची पोर्ट पे हम कहते हैं कि जी जैसे कंटेनर आ जाएगा हम उसका एलसी हम खोलेंगे, आपको हम पेमेंट भेज देंगे, आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। ठीक है, वो 80 दिन या 100 दिन का क्रेडिट हो जाता है। अब जब यहाँ पहुँचे तो वो ना डॉक्यूमेंट्स भेज सके ना ये एलसी खोल सके, तो जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई है ना सर। वही वाली बात आ गई ना, हुकूमत की तरफ से ही नाहली की वजह से ही बात तो वही आ गई कि आपका माल पड़ा है और आप उसको छुड़वा नहीं पा रहे। जी हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। और फिर पूरी दुनिया में इमेज ख़राब हो रहा है, उसमें वो यही अफवाह फैली हुई है दूसरे मुल्कों में कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो ये जो ताजरों की तरफ से अभी ये बातें सामने आ रही हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपको फ़र्क पड़ सकता है कि अगर आप इलेक्शन का बाइकआउट करें तो हुकूमत को कोई सोचने का मौका कि नहीं यार इनकी बातें पहले मान लें? सर फ़र्क तो देखें, कौमी असम्बली की आधी सीटें खाली हैं, क्या उनको फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत चल रही है। ये बात नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। मकसद ये है कि ताजर बरादरी भी एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। सुई से लेकर हर चीज़ जो है वो मार्केट से ही ताजर बरादरी सब कुछ करती है। और ताजर बरादरी को जब ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हुकूमत के साथ ज़ाहिर सपोर्ट नहीं करेगी। आप जानते होंगे कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी काफ़ी ताजर बरादरी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान की जो एजेंसीज थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह, उनको तनख्वाहें दी थी। तो किसी भी मुल्क में जब बिज़नेस कम्युनिटी डाउन होगी तो वो उसकी हुकूमत का क्या हाल हुआ। अच्छा ये बताएं कि डॉलर का बड़ा रौला था कि डॉलर खुल जाएगा तो एलसीज भी खुल जाएंगी। अब डॉलर तो खुल के भाग रहा है, वो तो मुझे लग रहा है 300 तक भी पहुंच जाएगा। पेट्रोल भी महंगा हो गया, फिर भी एलसीज क्यों नहीं खुल रही? एलसी सर अब खुदा न खास्ता ऐसा हो रहा है कि ना तो एलसीज खुल रही हैं, ना ही हमारे पास डॉलर आ रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि डॉलर हमारे पास स्टॉक में नहीं है। जो डॉलर्स इनके पास हैं वो वापस ये लोग कर्ज़ों की मद में, सूद की मद में दे रहे हैं। तो डॉलर्स हम अब देखिएगा, यही अगर रूटीन रही तो डॉलर्स ऊपर ही जाएगा और एलसीज वहीं के वहीं खड़ी रहेंगी और इकॉनमी हमारी डाउन होती जाएगी। अच्छा ये बात तो मैं तकरीबन मुझे देखते हुए 4 5 6 माह हो गए हैं कि पे माल नहीं मिलेगा। अब नहीं आएगा तो दुकानें बंद हो जाएंगी। ये फिर जो मार्केट में पिछले 6 महीने से बिक रहा है ये कहाँ से आ रहा है?
सर आप मार्केट का विज़िट करें, आप किसी से भी कोई क्वांटिटी मांग लें, आपको नहीं मिलेगी। यहाँ क्या पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा कहीं से भी आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अब क्वांटिटी ख़त्म होती जा रही है। अगर आपको एक आइटम के कुछ 100 पीस चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे। 2, 4, 5 आहिस्ता आहिस्ता नीचे, जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है और इधर से स्टॉक नीचे आ रहा है। रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। रेट तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है सर, वो रेट तो ऊपर जाना ही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रिएक्शन है ख़रीदारों की तरफ से, वो क्या रिएक्शन है? अगर आपके पास 100 पीस मांगते हैं, आपने कहा जी नहीं है जी, लेकिन उनकी तरफ से रिएक्शन क्या आता है? कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि एक दिन मार्केटें बिल्कुल बंद हो जाएंगी और जैसे कहते हैं सब्जी गल सड़ गई है तो वो पहुंच नहीं रही पोर्ट से यहाँ तक, तो सिचुएशन वो कब तक आने वाली? क्या वाकई सिचुएशन डिफ़ॉल्ट और वो कहते हैं कि बिल्कुल आप सिरे पे आ चुके हैं? देखिए सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चर हजरात तकरीबन क्लोज़ कर चुके हैं, 90% क्लोज़ हो चुका है। अब ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि क्वांटिटी, एक तो क्वांटिटी लेने वाले भी, कस्टमर में भी सकत नहीं रही, लोगों के पास पावर नहीं रही, कस्टमर नहीं है, ख़रीदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो ये एशिया की बड़ी मार्केट है हाल रोड की, और यहाँ तकरीबन पूरे पंजाब से लोग आते हैं और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर हजरात आते हैं जो सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में वो सप्लाई देते हैं। अब उन्होंने आपको पता है कि 3 से 4 माह पहले कोटेशन देते हैं, वो अप्रूव होता है, उसके बाद उनके फ़ंड रिलीज़ होते हैं, फिर आके वो आते हैं। आप यकीन करेंगे कि वो अगर एक चीज़ की अप्रूवल वो 20,000 रुपये की पर पीस से लेकर आएँ तो ज़ाहिर है उनको 14-15 हज़ार का मिले तो उसमें उनको मार्जिन होगा। वही चीज़ अगर वो उनको फ़ंड रिलीज़ होते हैं और वो यहाँ मार्केट में आते हैं तो वो 30,000 रुपये का हुआ होता है यहाँ पर। क्योंकि दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से डॉलर जा रहा है उसी तरह से रेट बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी भी साख ख़राब हो रही है, उनके सिस्टम भी ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि जिस सरकारी इदारे में ने उनको अप्रूव किया है, फ़ंड दिए हैं, अगर उनको वो आइटम नहीं देंगे तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। वो भी बेचारे कॉन्ट्रैक्टर हज़रात जितने भी हैं वो भी इस वक्त परेशान हाल हैं। अच्छा, आसान अल्फाज में अगर हम अपने देखने और सुनने वालों को ये बताएं कि एक सर्कल जो चल रहा था वो सर्कल अब रुक चुका है, स्लो हो चुका है, या अब वो डेड होने वाला है? सर्कल तकरीबन स्लो हो चुका है, रेल पेल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर वो रेल पेल में तेज़ी होती तो सर्कल ज़ाहिर है रुक जाता, ठीक है ना। सकत भी ख़त्म हो गई है ख़रीदारी की, और सर्कल इस वक्त स्लो चल रहा है, तकरीबन काफ़ी स्लो चल रहा है। आप मार्केट में जाएं तो वैसे ही रश ख़त्म हो गया। ये बताएं कि क्योंकि आप नायब सदर हैं हॉल रोड मॉल रोड के, तो जब आपके पास जो मुख्तलिफ आपके उहदेदारान आते हैं, आप इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, तो सोल्यूशन क्या नज़र आता है आपको इस सारे मामले को अगर हम सम अप कर लें? सर इसमें हम वेट कर रहे हैं, जब पानी सर से उतर जाएगा फिर हम, पानी गुजर ना जाए। हाँ गुज़र ना जाए, यानी सर से अगर गुज़र गया है ना तो हम मार्केटें इसको बंद कर देंगे। हम रोड पे आएंगे, हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और अपनी दुकानों की जितनी भी चाबियाँ हैं जाके इनके हवाले कर देंगे, और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सुनते नहीं हैं। मुल्की हालात बेहतर करने हैं, कारोबार को चलाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? आप क्या तजर्बा क्या कहता है कि मुल्की जो कारोबार है वो चल पाए? सर चलने के लिए तो सबसे पहला ज़बरदस्त हल, जो आज से 50 साल 70 साल हो गए हैं हमारे हुक्मरानों ने नहीं किए, उनको इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी। हर किस्म की इंडस्ट्री होती, हमें ये इंपोर्ट वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाता। ये इंडस्ट्री अगर आज यहाँ होती तो ये नौबत नहीं आती, हमें डॉलर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वक्त मेरा बैटरी का काम है, जितने भी लोग हैं जब जो इम्पोर्टेड बैटरी यूज़ करते थे अब वो पाकिस्तानी बैटरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में होती तो हमें ये IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। एलसी खोलने के लिए पहला स्टेप? LC देखें जी, फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहते थे डॉलर आ जाएगा तो एलसी खुल जाएंगे। डॉलर जो मसनूई उसको रोका हुआ था उससे भी कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 310 तक डॉलर का जाने का इम्कान है, लेकिन जैसे ही जाएगा तो फ़िलहाल तो कोई इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमारे रिज़र्व नीचे से काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। आपकी सारी बातों में मुझे मायूसी दिखाई दे रही है। आप कारोबारी हो के मायूस हैं, तो जिसको 2 वक़्त की रोटी कमानी है, वो कितना मायूस होगा, उसका क्या हाल होगा? आपके मुलाज़मीन की बात करें। देखें जी, वो तो वैसे ही पिस चुके हैं। हुकूमत जो यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें दे रही है, सस्ते दामों दे रही है, मैंने खुद लेकर तजर्बा किया है। आप यकीन माने कि वो किसी खाने के काबिल नहीं है। आटा तक कर जो दे रहे हैं आटा, वो अगर उसकी आप रोटी बनाएंगे तो सुबह आप उस रोटी को देखेंगे तो उसमें से बदबू आ रही होगी। यहाँ तक पता नहीं क्या-क्या मिलाते हैं, उसकी क्वालिटी भी ख़त्म हो चुकी है, और वो गरीब आदमी सुबह से रात तक इसी लाइन में लगा रहता है कि मुझे शाम में कोई एक थैला आटा मिल जाए या मुझे कोई घी मिल जाए। तो वो गरीब तबका तो वैसे ही उसको बुलडोज़ कर दिया गया है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ज़ुबैर अहमद बलोच के पास एक ऐसी चाबी आ जाए कि इस मुल्क के हालात बेहतर करने, तो आप पहले 2-3 डिसीजन क्या लेंगे? क्या राय है आपकी? अल्लाह ताला अच्छी करे जी। सबसे पहले जो गरीब तबका होगा उसकी सपोर्ट करनी होगी। गरीब तबके को ऊपर उठाना होगा ताकि चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और अमन व अमान हो और इंसाफ मिले। सबसे बड़ी बात इंसाफ भी है। कारोबार के लिए? कारोबार के लिए भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लानी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। ज़ुबैर अहमद बलोच साहब अभी हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि सबसे पहला काम जो है वो इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में अगर हो, अगर हम चाइना अगर इंडस्ट्री लगाकर हमें माल बेच सकता है, दीगर ममालिक अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो आज दुनिया में पहले नंबर पर ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने वाली पहले नंबर पर जापान को भी बीट कर दिया है। तो हम भी उनके साथ से ही आज़ाद हुए थे, तो हमारे बराबर की हैं, तो हम में ऐसी कौन सी चीज़ें काम है जो हम नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का जो विज़न है, जिस तरह के ज़ुबैर अहमद बलूच साहब का, कि पाकिस्तान खुद कफ़ील हो, उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस बारे में सोचेंगे और ये मुल्क ज़रूर एक दिन पूरी दुनिया में एक चमकते हुए सितारे की तरह जगमगाएगा।